नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1917 के चंपारण सत्याग्रह पर। ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता की लड़ाई थी, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक बिल्कुल नई दिशा दी। हमारे पास चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता संग्राम की पहली अहिंसक विजय से जुड़ी कुछ अहम कहानियां हैं। 1900 के दशक की शुरुआत थी। भारत पर अंग्रेजों का राज था और किसानों की हालत बहुत खराब थी। अंग्रेजों ने किसानों को जबरन नील की खेती करने पर मजबूर कर रखा था, जिससे किसानों का भारी शोषण और आर्थिक नुकसान हो रहा था। अंग्रेज जमींदारों ने तीन कठिया व्यवस्था लागू की थी, जिसमें किसानों को अपने जमीन का 3/20 भाग नील ही उगाना पड़ता था और उससे बहुत कम दाम मिलता था। नील की खेती से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती थी और अगली फसल अच्छी नहीं होती थी। बेचारे गरीब किसानों पर अतिरिक्त टैक्स, कर्ज और जातियों भेदभाव भी था। उच्च जातियों को कम लगान देना पड़ता था और लेकिन कमज़ोर जातियों पर 50 से 70% ज़्यादा टैक्स लगाई जाती। उसी समय 1917 में एक नाम भारत के इतिहास में नई किरण बनकर उभरा, महात्मा गांधी। उसी समय किसान नेता राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण बुलाए। तब चंपारण की धरती पर पहली बार पहुंचे महात्मा गांधी। उसके बाद उन्होंने गांव-गांव घूमकर 8,000 किसानों से उनकी समस्या पूछी। गांधी जी को चंपारण पहुंचने पर अंग्रेज हुकूमत घबरा गए और उन्हें चंपारण छोड़ने पर आदेश दे दिया। लेकिन गांधी जी ने अहिंसा सत्याग्रह का रास्ता चुना। गांधी जी के समर्थन में हजारों किसान जुट गए और गांधी जी ने किसानों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। जब अंग्रेजों को लगने लगा कि यह सत्याग्रह उनके विरुद्ध हो रही, तब उन्होंने जांच के लिए कमेटी बनाई, जिसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया और कमेटी ने गांधी जी की सारी बात मान ली। इसके बाद 1918 में चंपारण अंग्रेजी एक्ट पास हुआ। तिनकटिया व्यवस्था खत्म कर दी गई और किसानों को नील की जबरन खेती से राहत मिल गई। चंपारण सत्याग्रह ने पूरे भारत में किसानों और मजदूरों को प्रेरित किया। अंत में आपके लिए एक लाइन, एक शक्ति ही सच्ची नीयत पूरे समाज को भाग्य बदल सकती है।